महत्व गणित विज्ञान विषयाः प्रमुखाः जीवनोपयोगि कौशलानि प्राप्तव्यानि तथ्येषु अवधानम् नैतिक आचरणम् आवश्यकम् प्रकृति रचना द्रष्टव्या। तो आप देखिए भौतिक जगत का महत्व, कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म का परम प्राधान्य है, इसलिए जगत की कोई जगत का कोई वैसा महत्व नहीं है ऐसा। लेकिन जगत का महत्व नहीं है, आपको तब मालूम हो जाएगा जब जगत का सारा स्वभाव पहचानने के बाद जगत का अनुभव से आप एकदम विरक्त हो जाता है। तो जब हमको उस तरह का वैराग्य या विरक्ति आ जाती है, तो हम फिर उस चीज पर ज्यादा, उस चीज के साथ हमारा कोई लगाव नहीं होता है। तब हम कह सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, ये नीरस है। तो तब तक जो है कि वो जो किसी और का कहने से भी हम ऐसा भाव मन में रख नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुद का वो अनुभव नहीं है। और पल पल पर जगत से जुड़ के ही हम अपने काम को कर पाते हैं। जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक जो है कि हम ऐसे ही कर पाते हैं। तो जगत का महत्व होता है, वो वैराग्य के परम अवस्था में आप कह सकते हैं कि ये तुच्छ है, मतलब इस सारहीन है। इससे बढ़कर हमेशा के लिए रहने का पंडित जी, रहने आपसे वाला कोई बात एक करना तत्व चाहते। होता है, मैं उसके ओर जा रहा हूं। लेकिन आ, क्या होता है कि वो उस तरह का परम वैराग्य होने से पहले हमको उस तरह का कोई तर्क नहीं पंडित करना जी, आपसे चाहिए। हाँ, जगत का जो स्वभाव है जानते रहना ठीक है, क्योंकि परिवर्तन पंडित संसार जी, इसका आपसे कोई मतलब ही संसरति, मतलब जन्म मरण, इस रूप में जो है कि जो चलता रहता है। और जन्म से पंडित मरण जी, तक के बीच की अवधि में हमारा जितना काल इधर मतलब प्रकृति के विधान से तय किया हुआ है, उसमें हमको जो कर्म करते हुए रहना चाहिए। और भारतीय चिंतन ये कर्म शब्द पर केंद्रित मतलब है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जो कहता है कि पंडित पहले जी, पहले क्या आपसे हमारा कोई ये बात जन्म करना कैसे प्राप्त चाहता हुआ, है। इसके संदर्भ में हम जब बात करते हैं, कहते हैं कि पहले किया गया कर्म, जब पाप और पुण्य कर्म का पंडित जी, समस्थिति जब आ आपसे जाती कोई है, बात करना तब चाहता है। जो मनुष्य जन्म संभव है। और फिर उसमें भी फिर कौन सा मतलब पंडित जी, प्रकार आपसे कोई में बात जन्म कर। होता है, ये बहुत सारा बारीकी से चिंतन होता है। और पहले किए गए कर्म का वजह से हमको पंडित जी, इस आप बार जन्म मिला, और इस बार जो जन्म मिला है आगे जन्म न हो, ऐसा भी लोग अपने अपने जीवन के अनुभव से तय करते हैं। तो अगला जन्म न प्राप्त होने के लिए ही आपको, या न होने के संदर्भ में भी आपको कर्म अच्छा करना चाहिए। तो शुभ और अशुभ का चिंतन भी इसी कर्म के आधार पर हो जाता है। और वो इसलिए मतलब सत्कर्म, जो सत्संग, बहुत सारा ऐसा मतलब जो है कि विधान हमारे यहाँ मतलब कहा चुका है, बहुत सारा आचरण संबंधी बातों को मतलब रखा गया है कि उसको उसको करके धीरे धीरे मन में बहुत मतलब जन्म का जो संस्कार पंडित जी, आपसे लेटेंट कोई बात टेंडेंसीज करना होता चाहता है, है। पंडित जी, संस्कार माने वही आपसे होता कोई है, बात पहले करना पहले चाहता प्राप्त है। चीज जो पंडित जी, आपसे कोई बात दिमाग में करना है, चाहता। वो भी एक प्रकार का व्यक्ति के संस्कार होता है। जो एक दफा पहले मैंने कहा, वो षोडश संस्कार, उससे के 16 मुख्य होने से षोडश संस्कार कहा, 40 77 ऐसे ऐसे मतलब वो आगे संस्कारों की संख्या बढ़ जाती है। और अन्य धर्मों के सिलसिले में भी मैंने शायद कहा होगा आपसे। तो ये वाला संस्कार जो होता है बहुत कुछ करने लोकानुभव से प्राप्त एक अनुभवों का एक संचय है। अनुभवों को इकट्ठा करके हमारे अंदर पर उसके हिसाब से हम अगला व्यवहार मतलब करते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं ना, गुरु के बारे में कहते हैं अनेक जन्म संप्राप्त कर्मेंधन विदाहिने। गुरु का काम विदाह का होता है, वो विशिष्ट रूप से दाह संस्कार करता है।
या मतलब श्मशान में जो होता है, हिंदी में शश्मान कहा, कुछ लोग शश्मान भी कहते हैं, शमशान भी कहते हैं। तो ये शमशान नहीं बल्कि इधर श्मशान। तो ये मतलब चलिए कोई भी बात नहीं। वो जो मतलब दाहकर्ता के बारे में नहीं कहा। यहाँ बहुत सारे जन्मों से हम लेके आए गए हैं, वो कर्मरूपी जो ईंधन जो होता है उसको नष्ट करा देता है गुरु। तो गुरु के पास जाने के लिए भी भारतीय मतलब अध्यात्म के ओर जब जाते हैं तो इस तरह का विधान कहलाता है। तो वो जो मैं इतना कहने का तात्पर्य यही है कि जगत कुछ नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। वो अब मतलब जो है कि परम वैराग्य का उद्गार है। हम थोड़ा सोच के ही बोल सकते हैं। मान लीजिए कि मैं परीक्षा में मतलब अनुत्तीर्ण हुआ। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की वजह से थोड़ी देर के लिए मेरा मन खिन्न हो चुका है। तो मन की उस खिन्नता के कारण या मैं दुखी मतलब होया हूँ। मेरे सारे साथी हम अगले मतलब जो क्लास में पहुंच चुके हैं, और वो मेरे को वे मेरे को बुलाते भी है, मगर मैं जा नहीं पाता हूँ इच्छा होते हुए भी उस माहौल में। अन्यथा साथ साथ बैठने का और मतलब पढ़ने का अवसर मिल सकता था। हमें अनुत्तीर्ण होने के कारण जब खिन्न हो गया, मैं कहता हूँ अरे कौन सी परीक्षा है, इसे क्या मतलब है। ये जीवन इतना ही है कि जो हार जीत के बीच का एक खेल है, ऐसा ऐसा करके बोलते। अगली बार कोशिश करके मुझे अच्छी जो अनुत्तीर्णता भी अच्छी तरह उत्तीर्णता भी अच्छी तरह से मतलब हो जाती है। तो मैं उन बातों को भूल करके, अरे तो उस समय थोड़ा सा मेरा मन जो है कि थोड़ा जा ऐसा हुआ था। तो मैं उस समय जो है कि थोड़ा सा निराशता के कारण ये सब का। अब ऐसा नहीं, हमें मुझे आगे संघर्ष करना है, लड़ना है, जीतना है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो आप देख लीजिए। और इसको ये भी कहते हैं कि श्मशान वैराग्य। श्मशान में पहुंच गया, वहां हम लोगों का वो मतलब जो कि रोदन और बंधुजनों का विलाप। और अब तक जो जिसको जिनको या जिसको हम लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत सब दिया, वो अभी एक जो मृत पिंड के रूप में पड़ा है। और थोड़ी देर में वो उनका पार्थिव काय का भी यहाँ से विलय हो जाएगा। ये सब देखते हुए संसार सारहीन है। वो कुछ समय तक वो जितने देर वहां रुकते हैं और वहां से सारा काम निपटा के वापस आते हुए कुछ देर तक वो उसका वो वैराग्य का मतलब ये कुछ भी नहीं है क्या है। या बहुत ही खास व्यक्ति हमसे अलविदा ले चुके हैं, तब कुछ दिन तक या कुछ इससे भी थोड़ा आगे तो और कुछ समय तक। लेकिन उसके बाद जो है कि फिर हमको इसी प्रक्रिया में आना पड़ता है। हमारा अपना जीवन जो होता है विलाप में बिताना नहीं है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो जो वैराग्य भी, वैराग्य की छाया उसमें है, लेकिन वो भी स्थिर नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम लोग तत्काल का पराजय से मतलब क्या है, कोई जरूरत नहीं है, सब ऐसे ऐसे हम सबके जीवन में इस तरह का इसका अनुभव हुआ है। लेकिन हम उससे जगत से विरक्त न हो के बैठे हैं। हम फिर इसी दुनिया में रहते। दुनिया ने हमको जो भलाइयां दिया है उसके ओर सोचते हुए, हाँ सबके तरफ मेरे को भी इधर कुछ व्यवस्था है, मेरे लिए भी कुछ है, ये सोचकर हम आगे बढ़ेंगे तो वो जगत हमारे लिए बहुत कुछ देता है। इसलिए कभी भी मतलब ये नहीं कहना कि दुनिया कुछ नहीं है। और अनप के मतलब जो है कि अब अनप की अवस्था में हमको कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए। जब वैराग्य उसकी जो परम सीमा पर मतलब हो जाता है, तब वो भावना रखना ठीक है। अन्यथा वो नहीं है। इसलिए वेदांत वगैरह जो होता है मुमुक्षु के लिए होता है। तो पहले ही शास्त्र में कहा गया है कि ये किसके लिए है। और संसार का स्वभाव, दुनिया का स्वभाव जो होता है वो क्षण पल पल पर बदलता रहता है। जैसे कार्ल मार्क्स जी ने कहा कि एक बदलाव नहीं होता है, वह बदलाव का ही है। बदलाव कभी भी बदलता नहीं, मगर बदलाव की प्रक्रिया हर पल पर संसार में होता रहता है। ये पश्चिम के लोगों ने भी इस तरह का होता है कि ऑल थिंग्स आर मोमेंटरी, ऑल थिंग्स आर ट्रांसिटरी।
मतलब इस तरह का बोलता रहता है। लेकिन हमारा अनुभव तो होना चाहिए ना, ये अनुभव रखना चाहिए। भगवान बुद्ध को दुख का मतलब कभी भी समझ में नहीं आना चाहिए, उसको देखने का अवसर कभी भी उनको नहीं होना चाहिए करके महाराजा ने अपने पुत्र को उस तरह का किसी भी मतलब घटना से उनका मुलाकात न होने के लिए कोशिश किया था। लेकिन एक विलाप यात्रा का मतलब ये दर्शन करते हुए उनके मन में विचार पैदा हुआ कि ये लोग क्यों रोते हैं, आखिर ये किस चीज के लिए ये लोग इतने